आज के इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, माननीय विजय कुमार मल्होत्रा जी, सतीश उपाध्याय जी, मांगेराम गर्ग जी, विजेंद्र गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित सांसद, काउंसिलर्स, कार्यकर्ता भाई और बहनों, जब विश्व में या देश में पॉलिटिकल पार्टीज का इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे ज्यादा जिनको त्याग, तपस्या और बलिदान करना पड़ा, ऐसे पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का उल्लेख होगा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, अब 80 में हमारी स्थापना हुई, इसका वर्णन यहां पर हुआ। जिस पार्श्वभूमि पर इस पार्टी का स्थापना हुई, हम सब लोग देखेंगे तो दो चॉइस उस टाइम उपलब्ध थे। एक, अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करके रूलिंग पार्टी में शामिल होना, जो उस टाइम की जनता पार्टी थी, और दूसरा, अपनी विचारधारा के लिए, जिसके लिए इस पार्टी की स्थापना हुई और जिस कार्य पद्धति से यह पार्टी चल रही है, उसके लिए त्याग करना। सत्ता का त्याग कर कर अपने विचारधारा में हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, यह भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम स्पष्ट किया दिया। इमरजेंसी के टाइम जेल में जाने का विषय हो, कच्छ का सत्याग्रह हो, असम में घुसखोरों के खिलाफ होने वाला आंदोलन हो, कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराने वाली बात हो, जब जब देशभक्ति का मामला आता है तो जो पार्टी अपने आप पहल पर इनिशिएटिव लेकर उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का रूप है। पिछले सप्ताह में जब जेएनयू मामला चर्चा में था तो कांग्रेस वाला कार्यकर्ता बोल रहा था, भाई ये भारत माता की जय, ये देशभक्ति, इस पार्टी का क्या आपने ठेका लिया है क्या? मैंने कहा ठेका हमने नहीं लिया। यह मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नारा भाजपा ने नहीं निकाला, भारतीय जनता पार्टी का नारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं निकाला, पर भारतीय जनता भारत माता की जय करने के बाद अगर उसका कोई अपमान करता है तो सबसे पहली संवेदना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में आती है। हम उसके लिए लड़ते हैं, हम उसके लिए संघर्ष करते हैं। आपको किसने रोका है क्या? एकमेव पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो इसके विषय में आगे आती है। हमने तो यहां तो बैठे हुए लोग ऐसे हैं जिन्होंने 84 का पीरियड देखा है जब देश में केवल 2 सांसद थे। देश पर राज करेगा कौन? पार्लियामेंट में इनके केवल 2, हमारा मजाक उड़ाया जाता था। और आज विश्व में भारत का नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी परसों जब सऊदी अरब से आए, हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए, सऊदी अरब की भूमि पर अपने देश के लोगों को बुलाकर वहां उनको एड्रेस करना, इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। यह मौका बराक ओबामा को भी नहीं मिला और नवाज शरीफ को भी नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी के लिए अपवादात्मक रूप से और अपना बुर्का हटाकर नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाना और भारत माता की जय कहकर उनका स्वागत करना, यह दृश्य पूरे विश्व ने देखा है। यह एक देश तक सीमित नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय जगत में जैसा हम देख रहे हैं वैसे इस देश का कोना कोना, गांव-गांव, देहात-देहात में नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, भारतीय जनता पार्टी जी की जो जय जयकार हो रही है वो अपने प्रशासनिक कामों के कारण हो रही है। हमने एक एक कीर्तिमान ऐसे स्थापित किए। आज तक एक साल में कभी इतने बैंक खाते खुले नहीं, आज तक एक साल में इतने इंश्योरेंस का काम हुआ नहीं, आज तक इतने शौचालय बने नहीं, इस प्रकार का काम, जीडीपी ग्रोथ एक साल में बढ़ने वाला काम, देश के हर राज्य में, हर प्रदेश में विकास का नारा, विकास की गूंज पहुंचने वाला इस प्रकार का एक कीर्तिमान नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी को उपलब्ध है। अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी दिन प्रतिदिन किस प्रकार के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, कहने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में एक ही पार्टी का नारा है, नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, अमित शाह जी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, और विजय कुमार मल्होत्रा जी जैसे अनेक बुजुर्ग लोग जिन्होंने इस सत्ता स्थापना में और सत्ता के विकास में अपना योगदान दिया है, और आप सब कार्यकर्ताओं जैसी फौज, इन सबके बलबूते पर
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे जाएगी। इतना कहकर मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार।